क्या आपको छोटी-छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या कभी गुस्से में आपने ऐसी बातें कह दी है जिनका बाद में आपको पछतावा हुआ? क्या गुस्से की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं? या फिर बाद में आपको खुद पर ही गुस्सा आया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम केवल गुस्से को कंट्रोल करने की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि गुस्सा आखिर क्यों आता है, गुस्से के समय हमारे शरीर और दिमाग में क्या होता है, और ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जिन्हें अपना कर आप धीरे धीरे अपने स्वभाव को शांत और संतुलित बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर गुस्सा कोई बीमारी नहीं है। जो एंगर गुस्सा है एक सामान्य भावना या हमारे शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, कोई हमारी बात नहीं समझ रहा है या कोई खतरा है, तब हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे एमेगडाला कहा जाता है तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसके बाद शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। हमारा हार्ट धड़कने लगता है तेजी से, हमारी ब्रीथिंग सांस तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि गुस्से में हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसी बातें या फैसले कर बैठते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। अब सवाल आता है कि कुछ लोगों को बार बार गुस्सा क्यों आता है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार स्ट्रेस यानी कि तनाव, नींद की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ऑफिस या पढ़ाई का दबाव, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में तनाव, कैफीन या नशे का अत्यधिक सेवन, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोनल असंतुलन, और कुछ लोगों में विटामिन B12 और डी की कमी, बचपन के मानसिक आघात या लंबे समय से दबी हुई भावनाएं। इसीलिए हर गुस्से के पीछे सिर्फ स्वभाव जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि कई बार शरीर और दिमाग दोनों मिलकर इसकी वजह बनते हैं। तो जो भी अभी हमने सारी चीजें जानी, ये सब भी आपके रीजन हो सकते हैं गुस्से का। अगर गुस्से को बार बार नजरअंदाज किया जाए तो इसका असर केवल मन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। बार बार गुस्सा करने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, माइग्रेन, पाचन संबंधी समस्याएं, नींद की कमी, इम्यूनिटी कमजोर, रिश्तों में दूरी और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसीलिए गुस्से को दबाना नहीं बल्कि उसे सही तरीके से संभालना सीखना जरूरी है। अब बात करते हैं उन तकनीकों की जो वास्तव में आपकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस अपनी श्वासों पर, ब्रीथ पर ध्यान दीजिए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें देखिए जैसे आसमान में बादल आते हैं और जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा और आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। अगर आप रोज केवल 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही समय में फर्क महसूस करने लगेंगे। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इसमें आपको अपनी आंखें बंद करके किसी ऐसी जगह की कल्पना करनी है जहां आपको सबसे ज़्यादा शांति महसूस होती है, जैसे समुद्र का किनारा, हरी भरी पहाड़ियाँ, झरने, मंदिर या कोई शांत बगीचा। कल्पना कीजिए कि ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और हर सांस छोड़ने के साथ साथ आपका गुस्सा बाहर निकल रहा है, जबकि हर सांस लेने के साथ आपके भीतर शांति आ रही है। यह अभ्यास मन को बहुत जल्दी रिलैक्स करने में मदद करता है। तीसरी तकनीक है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो श्वासें है वो बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है। लेकिन अगर हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो जो हमारा शरीर है उसे संकेत मिलता है कि अब खतरा टल गया है। आप नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए, 2 से 3 सेकंड तक उसे होल्ड करिए, रोकिए, फिर 6 सेकंड में उसे धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। इसे कम से कम 10 बार दोहराएं। कुछ ही मिनटों में आपकी धड़कन सामान्य होने लगेगी और मन शांत महसूस करने लगेगा। चौथी तकनीक है ओम मेडिटेशन। योग में ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे लंबा ओम का उच्चारण कीजिए।
उसके कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। 5 से 10 मिनट का यह अभ्यास मन को स्थिर और शांत बनाने में सहायक माना जाता है। 5वीं तकनीक है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें गहरी श्वास लेकर धीरे से मधुमक्खी की तरह इस तरह से करके आप म का हमीम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह मन को शांत करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। 7वीं तकनीक है योग निद्रा। अगर आपका गुस्सा, तनाव, थकान और मानसिक दबाव की वजह से है तो योग निद्रा आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। केवल 20 मिनट की योग निद्रा कई लोगों को गहरा मानसिक विश्राम देती है। योग निद्रा कैसे करना है आप यूट्यूब पर देख लेना, या तो फिर ऑलरेडी यूट्यूब में भी बहुत सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो है जिन्हें आप लगाकर आप योग निद्रा को कर सकते हैं। नेक्स्ट है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसे मैत्री ध्यान भी कहा जाता है। आंखें बंद करके मन ही मन कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। फिर यही शुभकामनाएं अपने परिवार के लिए और धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए भी दोहराए जिससे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन यही अभ्यास आपके अंदर क्षमा और करुणा की भावना विकसित करने लगता है। 9वीं तकनीक है EFT टैपिंग। 2 उंगलियों से सिर, आईब्रोज, आंखों के किनारे और जो हमारे फेस में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इस तरह से यहाँ, तो ऐसे आपको टैप करना है। कुछ रिसर्च बताती है कि यह तकनीक वास्तव में तनाव को कम करने में सहायक हुई है। 10वीं तकनीक है आरोमा थेरेपी। रात को सोने से पहले लेवेंडर इसेंशियल ऑयल का उपयोग करें। डिफ्यूज़र में 3 से 5 बूंद इसेंशियल ऑयल की डालिए और इसकी हल्की खुशबू मन को शांत करने और अच्छी नींद लाने में मदद करती है। अब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के सरल उपाय भी जान लीजिए। सुबह की धूप जरूर लें, रोज थोड़ा व्यायाम करें, पर्याप्त पानी पिए, कैफीन का सेवन कम करें, रात में हल्का भोजन करें। अगर संभव हो तो सोने से पहले गर्म पानी में हॉट फूड बाथ ले विथ एप्सम सॉल्ट के साथ में। तो ये छोटी छोटी आदतें आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद कर सकती है। और अगर कभी अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले 10 गहरी श्वास लीजिए। 10 सेकंड तक बिल्कुल कुछ मत बोलिए। यदि संभव हो तो उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। 1 गिलास पानी पीजिए और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह बात 5 साल के बाद भी इतनी महत्वपूर्ण रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद उस गुस्से को भी अब ज़रूरत नहीं है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुस्सा आपकी पहचान नहीं है, यह केवल एक भावना है और हर भावना की तरह इसे भी समझा, स्वीकारा किया जा सकता है। मेडिटेशन का उद्देश्य गुस्से को दबाना नहीं, बल्कि आपके और आपके गुस्से के बीच इतना अंतर पैदा करना है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सके। यही अंतर आपकी सेहत बचाएगा, आपके रिश्ते बचाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नेचुरोपैथी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।